ना सोना है ना सोने देना है और न खाना है न खाने देना है। जब बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अधिकारियों के सामने ये बातें करते हैं तो साफ संदेश जाता है कि बिहार सरकार अब तेज रफ्तार मोड में आ चुकी है। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, क्या सिर्फ भाषणों से बिहार बदल जाएगा? क्या सच में अपराधियों का बिहार से सफाया हो रहा है? क्या सरकारी स्कूल इतने अच्छे बन जाएंगे कि नेताओं और अफसरों के बच्चे भी वहीं पढ़ने जाएं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सम्राट चौधरी बिहार को विकसित राज्य बनाने की दिशा में कोई बड़ा रोड मैप लेकर आए हैं या फिर ये सब चुनावी तैयारियों का मात्र हिस्सा है? आज के इस वीडियो में हम सम्राट चौधरी के पूरे बयान का विश्लेषण करेंगे, उनके दावों की पड़ताल करेंगे और समझेंगे कि आखिर बिहार की राजनीति किस दिशा में जा रही है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सोमवार को गया में लगभग 170 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले टेक्नोलॉजी सेंटर के शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने कहा, अब सोने का समय खत्म हो चुका है, बिहार को आगे बढ़ाना है तो 24 घंटे में 20 घंटे काम करना ही पड़ेगा। मुख्यमंत्री का मानना है कि बिहार आज भी कई राज्यों से लगभग 15 साल पीछे है और इस अंतर को खत्म करने के लिए असाधारण मेहनत करनी होगी। यह बयान केवल अधिकारियों के लिए नहीं था, यह बिहार की जनता, उद्योग जगत और राजनीतिक विरोधियों के लिए भी एक संदेश था कि सरकार अब विकास और प्रशासनिक सुधार के एजेंडे को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ाना चाहती है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार 15 साल पीछे इसलिए रह गया क्योंकि एक लंबे समय तक राज्य में विकास की गति धीमी रही। हालांकि उन्होंने किसी का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है कि उनका इशारा राजद शासन काल की ओर था, यानी वह दौर जब बिहार में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सरकार रही। बीजेपी और एनडीए लंबे समय से दावा करती रही कि उस समय बिहार में विकास की बजाय जातीय राजनीति ज्यादा हावी रही। वहीं राजद का कहना है कि यह सिर्फ राजनीतिक आरोप है और वर्तमान सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए अतीत को दोष देती है। यही कारण है कि सम्राट चौधरी का यह बयान केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक महत्व भी रखता है। उन्होंने कहा, अधिकांश अपराधी बिहार छोड़कर भाग चुके हैं, जो बचे हैं उनके बारे में जानकारी दीजिए, पुलिस उनका इलाज कर देगी। यह बयान सुनते ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई। सरकार का दावा है कि अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने पुलिस को निर्देश दिया कि किसी भी अपराध की घटना के 48 घंटे के भीतर कार्रवाई दिखाई देनी चाहिए। अब सवाल यह है कि क्या केवल शक्ति दिखाने से अपराध खत्म हो जाएंगे? विशेषज्ञों का कहना है कि अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस बेहद सुधार, बेहतर जांच प्रणाली, तेज न्याय व्यवस्था और रोजगार के अवसर भी उतने ही जरूरी हैं। सम्राट चौधरी ने अपने भाषण में एक और महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म यानी CCC के साथ कोई समझौता नहीं होगा। यानी अपराध, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता, इन तीनों को सरकार सबसे बड़ी चुनौती मान रही है। अगर सरकार वास्तव में इन तीनों मोर्चों पर प्रभावी कार्रवाई कर पाती है तो इसका सीधा फायदा बिहार के विकास को मिलेगा। लेकिन जनता का सवाल यही है कि क्या जमीनी स्तर पर भी उतनी ही शक्ति दिखाई देगी जितनी मंच से दिखाई जा रही है? दोस्तों, सम्राट चौधरी के पूरे भाषण का शायद सबसे महत्वाकांक्षी वादा यही था। उन्होंने कहा कि बिहार के हर प्रखंड में मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे और इन स्कूलों की गुणवत्ता ऐसी होगी कि नेता और अधिकारी खुद अपने बच्चों का दाखिला वहां कराने आएंगे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि शिक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत होगी कि बच्चों को कोचिंग और ट्यूशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब जरा सोचिए, अगर यह सपना सच हो गया तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। लेकिन इसके लिए केवल भवन बनाना पर्याप्त नहीं होगा। अच्छे शिक्षक, आधुनिक तकनीक, बेहतर प्रबंधन और लगातार निगरानी भी जरूरी होगी। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि बिहार तब तक पूरी तरह नहीं बदल सकता जब तक उद्योग नहीं आएंगे। यह बात काफी हद तक सही भी है, क्योंकि आज भी लाखों बिहारी रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर हैं। अगर बिहार में बड़े उद्योग लगते हैं, नई फैक्ट्रियां खुलती हैं और निवेश बढ़ता है तो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। युवा अपने राज्य में ही काम कर पाएंगे और यही किसी भी विकसित राज्य की सबसे बड़ी पहचान होती है।